जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। माता रानी आप सभी को सुखी रखे। बात करते हैं कच्चा कलुआ के बारे में। कच्चा कलुआ क्या है, उनकी सिद्धि कैसे लेते हैं लोग, वो लोगों पर हावी होता है नहीं होता है, उनको कैसे काबू किया जाता है। ये बहुत सारी विधियां होती हैं इनकी, अलग अलग तरीके की। पहले तो अपने को समझना चाहिए कि कच्चा कलुआ होता क्या है। कच्चा कलुआ एक ऐसी महान शक्ति है जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है आम साधकों के लिए। आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत सी साधनाएं मैं दूंगा और हमारे चैनल पर बहुत सी साधनाएं दे रखी है। आप सभी साधनाएं सर्च करके अलग अलग हैं जो देख सकते हैं और कर भी सकते हैं। बात करते हैं कच्चा कलुआ की। कच्चा कलुआ पावरफुल शक्ति होती है। इस शक्ति को जागृत कैसे किया जाता है, पहले तो ये समझिएगा कि कच्चा कलुआ होता क्या है। तो कच्चा कलुआ एक बच्चे की आत्मा होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं गर्भ के अंदर से लेके 7-8 साल तक, या मान लीजिए 10 साल तक के बच्चे होते हैं, वो कच्चा कलुआ के रूप में आते हैं। जो गर्भ, अगर किसी का गर्भपात होता है तो वो भी कच्चा कलुआ के अंतर्गत ही आता है। और इससे अगर जन्म के बाद भी कोई 10 साल तक का 10 साल तक का कोई बच्चा अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो भी कच्चा कलुआ के अंतर्गत ही आता है। कच्चा यानी अभी तक वो बच्चा है, कच्चा बच्चा है, जिसका अभी कोई स्वयं का कोई निर्णय नहीं है। और बच्चों का परिवार में कोई स्वयं का निर्णय थोड़ी होता है, उसके माँ बाप का होता है, उसके सगे संबंधियों का होता है। जब वो बड़ा होता है 20 साल बाद में, तब जाके उनके स्वयं के निर्णय काम आते हैं। तब तक वो कच्चा ही माना जाता है ना। तो कच्चा कलुआ एक बच्चे की आत्मा होती है। अगर किसी का गर्भपात हुआ है तो गर्भपात होने पर भी वो उसका जो भी होता है वो फेंक देते हैं, कहीं गाड़ देते हैं, तो उसका विधिवत संस्कार नहीं होता है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा है, उसकी मृत्यु होती है, चाहे 6 महीने का हो, साल भर का हो, 5 साल का हो, तो उसकी विधिवत जो भी होती है संस्कार वो थोड़ी करते नहीं करते। 2-4 आदमी होते जाके उसको किसी शमशान में गाड़ देते हैं, या किसी नदी के किनारे है या नदी में बहा देते हैं, तो ऐसे कर देते हैं ना। या कहीं कहीं तो अपने घरों में ही गाड़ देते हैं, तो उसका विधिवत संस्कार होता नहीं है। जब उस जीव का विधिवत संस्कार नहीं होता है तो उसकी रूह होती है, उसकी आत्मा होती है, वो वहीं भटकती है। और उसका पावर होता है पूरी ज़िंदगी का उसके पास में, क्योंकि वो अभी बच्चा है। उसने वो जितना ज़िंदगी में पावर खर्च करना है वो तो किया ही नहीं, पूरा पावर उसके पास में पड़ा है। और उसकी कल्पनाएं होती हैं कि मैं भी बड़ा होऊंगा, मेरा भी ये होगा, मेरा भी वो होगा, मेरा भी सब। ये सब उसके होते हैं, गुण होते हैं, उनकी सब एक्टिविटीज होती है, सब उनके अंदर समाई हुई रहती है, जिसको वो बाहर एहसास अभी तक उसने किया भी नहीं है। उससे पहले उसका शरीर होता है, उसकी बॉडी होती है, वो साथ नहीं देती है और उसको छोड़ना पड़ता है। मृत्यु होगी है ना, उसका बॉडी साथ नहीं दे रही है, तभी तो उसने बॉडी को छोड़ा है, तभी तो उसने उसका साथ नहीं दिया, तभी तो छोड़ा है। मृत्यु कैसे होती है? जब तक उसका और उसकी बॉडी का, आत्मा का और बॉडी का तालमेल नहीं बैठता है, आगे चलने को तैयार नहीं होती है बॉडी, तब उस बॉडी को छोड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका साथ नहीं है तब उसकी मृत्यु होगी। तो ये क्या होता है, बच्चे की आत्मा होती है। अब ये समझिएगा कि कच्चा कलुआ होता है, वो उसको क्या क्या मतलब पसंद है। तो एक बच्चा होता है, बच्चे को क्या पसंद होता है? बच्चे को जिद पर पसंद होती है। बच्चे को एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये सब खिलौना है तो ये मेरा है, खिलौना है ये मेरा है। अपन बच्चे को खिलाते हैं, अपने को पता है बच्चा कितना चिल्ला लेता है, नहीं वो दो, नहीं वो दो, नहीं वो दो। सामने पड़ा होता है उसकी तरफ तड़पता रहता है, उसकी जिद होती है कि उसको पाना। तो अब वो अगर उसकी मृत्यु हो गई
तो उसकी तो जिद होगी वही रहेगा। अब वो बड़ा तो है नहीं जो समझेगा उस चीज़ को, अब उसकी तो जिद है। छोटे बच्चे को अपन हंसाते हैं तो वो हंसता रहता है। तो कच्चा कलुआ की आत्मा रहती है, आत्मा भी कहीं भी होती है तो वो हंसती रहती है, उसका एहसास करवाती है। ठीक है। और बच्चे को क्या है, बच्चे ही प्यारे। बच्चे को क्या है, जब भी बच्चा कोई होता है तो दूसरे बच्चे उसके साथ में खेलने आते तो वो घुल मिल जाता है थोड़ी देर में, और फिर वो खेलता रहता है। उसको कोई समय का कोई पता नहीं चलता है कितना समय किससे, उससे कोई लेना देना नहीं, खाने का भी पता नहीं है, बस वो खेलता रहता है बच्चों के साथ में, और बच्चों के पीछे दौड़ता रहता है। किसी बच्चा नहीं आया है तो उसके पीछे जाएगा, उसको बुलाओ, उसके साथ खेलो, उसका बस ये उसका होता है, ये एक्टिविटीज होती है उसके अंदर। तो क्या है, आत्मा होती है बच्चे की, उसमें भी यही एक्टिविटी होती है। अगर वो आत्मा है तो आत्मा होने के बाद में भी उसको यही एहसास है कि मैं अभी आत्मा नहीं हूँ, मैं बच्चा ही हूँ। मतलब ये उसकी रूह को एक एहसास होता है। कच्चे कलुए की जो भी आत्मा होती है उसको यही एहसास रहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं केवल जिंदा ही हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अब बच्चा होता है, उस पर किसी भी शक्ति का भी पावर नहीं होता है। जैसे कोई भी दिव्य शक्ति है, तब उस पर किसी भी तरीके का कोई भी उस पर कुछ नहीं करती है। दिव्य शक्तियाँ होती है, देवी देवताएं होते हैं, वो कोई नहीं करते, उस पर किसी का कोई बंधन नहीं होता है, और वो बंधन देना भी नहीं चाहता है। क्योंकि बच्चे पर सभी की दया आती है, सभी को दया आती है कि यार बच्चा है, छोटा है, जो भी करता है सही करता है, अब करने दो उसको, खेलने दो उसको। तो अब बच्चे की आत्मा होती है, वो किसी भी मंदिरों में आना जाना भी कर सकती है, किसी भी पवित्र जगहों पे भी आना जाना कर सकती है, किसी भी शक्ति के साथ में भी जा सकती है। कोई भी चाहे कैसा भी साधक है उसके आसपास में भी आ सकती है, किसी भी परिवार में भी आ सकती है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि जो भी शक्तियाँ होती है, देवी देवताएं होते हैं, चाहे सात्विक हो तामसिक हो, उनको भी यही लगता है कि यार बच्चा है, बच्चे के साथ में क्या करना, छो खेलने दो। तो इस तरीके की बच्चे की आत्माएं होती हैं, उसको ही कच्चा कलुआ कहते हैं। अब इनका अटैक होता है बच्चों के साथ में, जैसे कोई गर्भवती महिला होती है और उस पर अटैक हो गया, तो उसकी आत्मा अगर उसके पीछे पड़ गई तो उसकी आत्मा है वो उसको गर्भपात करवा देगी, क्योंकि उसको बच्चे प्यारे हैं। उसको तो पता है नहीं कि मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बच्चे को कभी पता थोड़ी चलता है कि जो भी अपन ने गिराया, अब उसके चाहे किसी का मोबाइल चाहे गिरा दिया बच्चे ने, बच्चे को क्या पता कि ये 10,000 का है, क्या 50,000 का है, क्या 5 रुपये का है। उसने तो गिरा दिया, लेके ऊपर रख देगा, मुझे क्या पता ऐसे हो गया। मतलब ये एक बच्चे की रूह होती है, आत्मा होती है, बच्चे को कुछ पता नहीं चलता। अब उस पर अगर ऐसे आत्माएं होती है, उसको साधक लोग होते हैं, वो सिद्ध कैसे करते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको अपना कंट्रोल करने के लिए एक शमशानी क्रिया ही करनी पड़ती है, जो बहुत कठिन भी है और जानलेवा भी होती है। क्योंकि जब भी कच्चा कलुआ की साधना करते हैं तो ये साधक पर हावी हो जाती है। अपन किसी बच्चे को खिलाते हैं, बुलाते हैं, तो वो बच्चा अपने साथ में जल्दी घुल मिल जाता है और अपने ऊपर साथ में हंसता है, अपने साथ में मस्तियाँ करता है, कुछ भी करता है। अब उसको पता नहीं चलता है कि अब मैं उसके साथ में कर रहा हूँ तो उसके अच्छा हो रहा है, कब बुरा हो रहा है, वो उसको थोड़ी पता चलता है, नहीं चलता है। तो जब भी साधक उनकी साधनाएँ करता है तो वो कच्चा कलुआ होता है, उसकी आत्मा होती है, वो साधक के साथ में मस्ती के तौर पर कुछ भी कर सकता है, उसको चोट पहुँचा सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है। क्योंकि तब तक वो आत्मा बनती है, उसकी रूह बनती है, तो उसमें बहुत पावर होते हैं। वो एक जादूगर की तरह मतलब काम करने लगती है, और वो रोज़ाना कई तरीके का प्रैक्टिकल करती है, कई तरीके का खुद स्वयं होती है, वो खेल रचती है, कैसे घूमना, कैसे उछलना, कैसे कूदना, किसके ऊपर गिरना, कैसे उठना। तो वो जब भी साधक उसको बुलाती है तो बस वो ऐसे ही नटखटी रूप में उछल कूदल करके उधर से उधर घूमती है, उधर से उधर गिरती है, तो ऐसे करके वो आती है और उसके पास में पावर होती है। वो फिर बुलाती है तो वो उधर शायद दूसरे कोने में साधक बैठा और तीसरे कोने में वो कच्चा कलुआ की आत्मा बैठी है, तो वहाँ से वो लंबा हाथ करेगी,
लंबा हाथ करते, क्योंकि उसके पास में पावर होती है। और उनका प्रैक्टिकल रोजाना बच्चों को कोई भी खिलौने से खेलना है, उससे ऐसा होता है, तो उसके पास में प्रैक्टिकल का उसको पता हो जाता है कि मेरा पैर भी लंबा होता है, मेरा हाथ भी लंबा होता है। तो दूर से बैठा बैठा अपना हाथ लंबा करता है, लंबा करता है, लंबा करता है, और उसको कहीं से भी कुछ भी खींचता है, कहीं से भी किसी को पकड़ता है, ऐसी बहुत सी एक्टिविटी करता है। जब हमने साधना की थी कच्चे कलुए की, एक बार मसान की साधना की थी, तो उसको मसान भी कहते हैं, तब हमारे साथ में भी ऐसा हुआ था, सपने में भी ऐसा होता था। और रात में कई तरीके की एक्टिविटीज होने लगती थी, और सपनों में भी वही एक होता था, जो कई तरीके का जादूगर कैसे खेल रचता है वैसे बच्चा खेल रचता था। लेकिन इन आत्माओं पर ऐसी रूहों पर कब्जा कैसे किया जाता है, उन पर उनको वश में कैसे किया जाता है, उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये करना हर साधक के बस की बात नहीं होती। ये करने के लिए कुछ बड़ी शक्तियों वाले होते हैं, जैसे माँ गायत्री की साधना है, ठीक है, बगलामुखी की साधना है। ऐसे साधना वाले ही उन रूहों पर कंट्रोल करती है। अब इनकी नाम लेने से ये क्या होती है, एक्टिविटीज बढ़ जाती है। अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरे आसपास में इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। अब इस वीडियो को मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका जब भी नाम लेते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके बारे में कुछ कहते हैं, तो ये तुरंत आ जाते हैं। अब इनके बारे में और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।